तो बेटा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखते हैं, किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। जल्दी से एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन, अब आपका घर है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये इलेक्ट्रिसिटी कहीं बहुत दूर किसी पावर प्लांट में प्रोड्यूस होगी। कोई विंड मिल है या कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट है किसी रिवर पे, तो ये वहां प्रोड्यूस होगी। दैट इज द पावर प्लांट। वहां पे एसी जनरेटर लगे हो, तो एसी जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होके वायर्स के थ्रू आपके घर तक आई, ठीक है ना। अब इन वायर्स में जब करंट आएगा, इन वायर्स में जब करंट आएगा तो कोलिजन्स होंगे। अब जरा एक कॉन्सेप्ट सीखना, हो सकता है आपको ये बताया हो पहले। ये जो वायर्स होते हैं बाहर, जो बिजली के पोल्स पे से जा रहे होते हैं, ये आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी लेकर आते हैं, है ना। बट दीज वायर्स आर नॉट मेड ऑफ कॉपर। आइडियली तो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स कॉपर के बनते हैं, बट ये वाले कॉपर के नहीं बनते। इवन दो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, बट स्टिल ये वायर्स कॉपर के ना बन के एल्यूमिनियम के बनते हैं। एल्यूमिनियम उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है, बट फिर भी ये वायर्स एल्यूमिनियम के बनते हैं। क्या रीजन है एल्यूमिनियम के बनने का? देर आर टू एडवांटेजेस। पहला, एल्यूमिनियम इज चीपर। अगर ये कॉपर के बनते तो इतने बड़े बड़े इतने लंबे वायर्स कॉपर के तो फिर बहुत कॉस्टली हो जाते। और दूसरा रीजन है एल्यूमिनियम इज लाइट वेट। कॉपर जो है वो बहुत हैवी होता, कॉपर इतना हैवी होता कि इनका वेट इतना ज्यादा होता ये टूट जाते। हैवी वायर्स को आप पोल पे लटकाओगे तो वेट की वजह से हो सकता है पोल भी गिर जाए। कॉपर इज वेरी हैवी। तो पहली चीज आप नोट कर सकते हैं कि जो ओवरहेड केबल्स होते हैं, these cables are not usually made of copper. They are made of aluminum because aluminum is cheaper and it is lightweight. अच्छा, अब क्योंकि क्योंकि एल्यूमिनियम कॉपर के जितना अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो एल्यूमिनियम में रेजिस्टेंस तो होती है, कॉपर में भी होती है, कॉपर ऑल्सो हैज रेजिस्टेंस, बट एल्यूमिनियम में उससे ज्यादा होती है। तो ये जो वायर्स होंगे, इनमें रेजिस्टेंस होगी, अच्छी खासी रेजिस्टेंस होगी। तो इनमें, इन वायर्स में रेजिस्टेंस है। अब जब इनमें करंट फ्लो करेगा, सुनिएगा ध्यान से, मान लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस है 100 ओम, एंड लेट अस से एग्जांपल, करंट फ्लो कर रहा है 50 एम्पियर। अब कोलिजन होंगे, है ना, कोलिजन होंगे, और कोलिजन की वजह से देयर विल बी हीट लॉस। अब जरा सोचो कितना नुकसान होगा इतने वायर्स में, कितना सारा हीट का लॉस होगा। अगर मैं पावर लॉस निकाल लूं, कौन सा फॉर्मूला लगा लूं मैं पावर लॉस का? I²R। लेट मी यूज द फॉर्मूला पावर का, I²R। जहां आई, कोई कहता है I²R क्यों यूज कर रहे हो बेटा, आई दे रखा है, आर भी दे रखा है, I²R यूज कर। 50 का स्क्वायर 2500 इंटू, तो ये कितना हो गया? 2,50,000। 2 लाख, इसको इंडियन नंबरिंग सिस्टम में आप लिख सकते हैं ना, 2,50,000, नहीं तो 25 × 10⁴ भी लिख सकते हैं। जूल पर सेकेंड पावर है, देखिए जूल पर सेकेंड। एक सेकंड में 2,50,000 जूल का लॉस हो रहा है। सोचो एक सेकंड में, हर सेकंड 2,50,000 जूल की हीट लॉस हो रहा है। अब हमारा, ये तो बहुत ज्यादा हीट लॉस है, इट्स वेरी हाई, वेरी वेरी हाई हीट लॉस। अब इस पावर लॉस को आप कम कैसे करोगे? पावर लॉस को कम करने के लिए आप या तो रेजिस्टेंस कम कर दो। अब रेजिस्टेंस तो हम कर नहीं कर सकते, कॉपर तो नहीं लगा सकते हम, कॉपर बहुत भारी होगा और बहुत कॉस्टली भी होगा, एल्यूमिनियम यूज करना है, तो वी कैनॉट यूज कॉपर। तो रेजिस्टेंस तो हम कम नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, देयर इज अनदर सॉल्यूशन, कि आप करंट को कम कर, यू रिड्यूस द करंट। पर कोई कहता है करंट को कम करेंगे तो फिर घर वाले को तो जितना करंट चाहिए उतना देना है, इसके घर में अगर मैं कम करंट भेजूंगा
तो इसके घर में अप्लायंसेस काम ही नहीं करेंगी। आपके घर में फैन जो होता है, फैन को चलने के लिए अराउंड 1 एम्पियर करंट चाहिए। आजकल के जो फैन अच्छे हैं, जो अच्छे 5 स्टार रेटेड है, उनको उससे थोड़ा कम चाहिए होता है, बट ऑन एन एवरेज लगा 1 एम्पियर चाहिए होता है। तो अगर मेरे घर में 5-6 फैन चल रहे हैं तो 5-6 एम्पियर चाहिए। एसी चल रहा है 10 एम्पियर चाहिए। टीवी चल रहा है उसके लिए भी 1-2 एम्पियर चाहिए। तो मेरे को घर में करंट तो चाहिए ना। करंट कम कर दूंगा तो मेरे घर में अप्लायंसेस ही नहीं चलेंगी, तो मेरे को करंट का रिक्वायरमेंट है। तो देखिए क्या करते हैं, करंट कम करते हैं पर सिर्फ रास्ते के लिए कम। यहाँ पे कम कर देते हैं, यहाँ वापस बढ़ा। देखो, ये पूरा क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है वो अभी बाद में पढ़ लेना, पहले सुन। पावर प्लांट ने वोल्टेज लेटर से प्रोड्यूस करी 220 वोल्ट और करंट था 50 एम्पियर। क्या करा जाता है, यहां पर हमने लगाया एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा इस पर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या फिर केस स्टडी आता है। अब हमने यहाँ पर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाया। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बेटा वोल्टेज को अप करता है। मान लीजिए आप वोल्टेज को 100 गुना बढ़ा दें, 100 टाइम्स। तो 220 वोल्ट से बढ़ाकर आप 22,000 वोल्ट, आपने वोल्टेज 100 गुना बढ़ा दी। जब आप वोल्टेज 100 टाइम्स बढ़ा देंगे तो करंट पर क्या असर पड़ेगा, बताओ जरा, देखो किसी को याद है। जब आप वोल्टेज 100 टाइम्स बढ़ा दोगे तो करंट पर क्या असर पड़ेगा, लेट मी सी कौन बच्चा सही रिप्लाई। दो बच्चों, करंट रिड्यूस होगा। हाँ जी ठीक है। तो वोल्टेज अगर आपने 100 टाइम बढ़ा दी, और मैं मान के चल रहा हूं ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो करंट 100 टाइम्स कम हो जाए। 50 एम्पियर से 100 टाइम्स कम हो गया तो करंट हो गया 0.5। तो ये जो करंट है ये जब इस वायर में जाएगा, आप देखो, अब वायर में करंट सिर्फ कितना जा रहा है, 0.5। करंट कम होगा तो कोलिजन भी कम होंगे, कोलिजन कम होंगे तो हीट प्रोड्यूस भी कम होगी। मैं पावर लॉस फिर से निकाल के देखता हूँ। 0.5 का स्क्वायर इंटू आर, है ना, 0.5 का स्क्वायर 0.25 इंटू 100। सिर्फ कितना सा हो रहा है, 25 जूल पर सेकेंड का लॉस। पहले 2,50,000 जूल पर सेकेंड हो रहा था, अब सिर्फ 25 जूल पर सेकेंड, क्योंकि करंट कम। करंट को अगर मैं 100 गुना कम करूंगा, यहां देखो आई स्क्वायर है, करंट अगर 100 टाइम्स कम होगा तो पावर लॉस बताओ 10,000 टाइम्स कम हो जाए। तो पिछली बार के मुकाबले जो पावर लॉस हो रहा है वो बहुत कम, वेरी वेरी लेस, यानी हीट अब कम वेस्ट हो रही है। पर कोई कहता है 0.5 एम्पियर घर वाले का काम भी नहीं चलेगा, 0.5 एम्पियर, हाँ वो तो नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, आई विल पुट अ स्टेप डाउन। आपके घर के आसपास, आपकी लोकेलिटी में पहले स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर डाल। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इसका उल्टा था, जो यहाँ पे बढ़ाया गया था वो यहाँ पे कम कर। तो लेटस से, नॉट एग्जैक्टली वैल्यूज पे मत जाइएगा, बट लेटस से हमने 220 को 22,000 करा था और 50 को 0.5 करा था। तो अब वोल्टेज को कम कर, स्टेप डाउन का मतलब क्या है बेटा, वोल्टेज कम। तो वोल्टेज स्टेप डाउन करके वापस हमने कितनी कर दी, 220, 100 गुना वोल्टेज कम कर। तो करंट 100 गुना वापस बढ़, करंट हो गया। और फिर यहां से इसको डिफरेंट हाउसेस में आप सप्लाई। तो आपके लोकेलिटी में, आपके टाउन में, आपके घर के आसपास कहीं ना कहीं एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से ही अलग अलग घरों में सप्लाई जाता है। ठीक है ना। तो इससे हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में हमने पावर लॉस को रिड्यूस करा। ये दो ट्रांसफॉर्मर्स जो लगे हुए हैं, स्टेप अप कहां लगा है, पावर प्लांट।
और स्टेप डाउन कहां पे लगा हुआ है, टाउन। तो ये दोनों मिलाकर हमारे पावर लॉस को, जो कि 2,50,000 हो रहा था, उसको कम कर रहे हैं। सिर्फ कितना सा कर देते हैं, 25 कर। तो हर सेकंड बहुत सारी एनर्जी सेव हो। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग एडवांटेजेस ऑफ एसी। एसी में ऑल्टरनेटिंग करंट में आप ट्रांसफॉर्मर्स यूज कर सकते। डीसी सप्लाई होता तो मैं स्टेप अप स्टेप डाउन कर ही नहीं पाता। एसी का बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है कि वी कैन यूज ट्रांसफॉर्मर्स टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द वोल्टेज, और उसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में पावर लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर वो आपसे पूछता है ना कि व्हाई डू वी यूज एसी सप्लाई, व्हाई डू वी यूज एसी सप्लाई, हम डीसी क्यों नहीं यूज करते, एसी सप्लाई क्यों करते हैं, तो क्या बढ़िया आंसर बनेगा। पेपर में अगर क्वेश्चन आया कि तुम लोग एसी सप्लाई क्यों यूज करते हो, तो सबसे बढ़िया आंसर क्या हो? सुन लो, ध्यान से सुन। आप बताएंगे वी प्रेफर एसी, हम एसी को प्रेफर करते हैं बिकॉज बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर्स इट्स वोल्टेज कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड as per the requirement, and this helps us to reduce the power loss in electricity transmission. यहां स्टेप अप कर दिया, वोल्टेज बढ़ा दी, करंट कम हो गया, यहां उल्टा कर लिया। और इस वजह से हमने जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजना, उसमें पावर लॉस को रिड्यूस, ये पूरा बढ़िया सा बना के एसी का एडवांटेज देखिए। In AC, we have devices called as transformers, which can increase or decrease the voltage, and by using them, we can reduce the power loss in the electricity transmission. DC में ये possible नहीं। इसी पर based है हमारा ये one of the most important numericals of our syllabus, page 233 का क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना, आज हो सकता है बहुत ज्यादा ना कराए, एक दो क्वेश्चन ही करेंगे, बट ये हमारा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए और उसकी फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो इसका स्क्रीनशॉट या इसका फोटो ले लो बेटा, ठीक है ना, इसको मिटा रहे और क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो। फायदा नहीं होगा, मैंने डिस्कस करना शुरू करा ना, फायदा नहीं होगा। फर्स्ट बिफोर दैट यू मस्ट रीड द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब जरा हम अपने सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। देखो, अब सब बच्चे मेरे साथ साथ भी रीड करेंगे और साथ साथ हम लोग फिगर बनाएंगे। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अ स्मॉल टाउन, यहां पर हमारे पास टाउन विद अ डिमांड ऑफ 800 किलोवाट ऑफ पावर। यहाँ पे पावर कितनी चाहिए हमें, द पावर रिक्वायर्ड इज 800 किलो। जो जो वो डेटा दे रहा है मैं उसको साथ साथ जगह पे लिख रहा हूँ। अ स्मॉल टाउन विद अ डिमांड ऑफ, उसको इतनी पावर चाहिए और कितनी वोल्टेज पे चाहिए, घरों में सप्लाई कितनी वोल्टेज करी जाएगी, 220 वोल्ट। घरों में हमें 220 वोल्ट सप्लाई इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ प्लांट जनरेटिंग पावर। ये 15 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे हमारा पावर, यहाँ एसी जनरेटर लगे हुए हैं। और क्या कह रहा है ये वोल्टेज कितनी जनरेट कर रहा है, एसी जनरेटर से क्या वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, 440 वोल्ट प्रोड्यूस। ठीक है ना, 440 वोल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। साथ साथ पढ़ो बेटा आप भी क्वेश्चन, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन होती है। करंट का सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक तार से तो नहीं होगा ना, एक तार और दूसरा, टू वायर लाइन, तभी सर्किट कंप्लीट होगा। जैसे अगर आपके घर में सॉकेट है, ये बल्ब है, तो आप सिर्फ एक तरफ से जोड़ दो, सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ, जलेगा ही नहीं बल्ब, है ना। तो आप दूसरी साइड से भी तो जोड़ेंगे, तो दो तार होंगे ना।
टू वायर लाइन, तो यहाँ से सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक जाने का और एक आने का, सर्किट कंप्लीट तभी तो होगा। तो टू वायर लाइन, यानी अगर 15 किलोमीटर दूर है मेरा पावर प्लांट, 15 किलोमीटर दूर है, तो मेरे को टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज 15 किलोमीटर प्लस 15, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड इज 30, टोटल लेंथ रिक्वायर्ड इज 30, 15 जाना 15 आना 30। तो क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ द टू वायर लाइन इज 0.5 ओम पर किलो, 0.5 ओम पर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर तार की, 1 किलोमीटर तार की रेजिस्टेंस जो है वो 0.5 ओम। तो 1 किलोमीटर वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 0.5, तो हमारा वायर है कितना, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, तो उसकी कितनी होगी, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 × 0.5 विच इज इक्वल टू 15। तो ये जो हमारी टू वायर लाइन है इसकी रेजिस्टेंस जो है दैट इज 50, ठीक है ना। अच्छा, अब दो ट्रांसफॉर्मर्स लगे होंगे, यहां पर एक ट्रांसफॉर्मर होगा स्टेप अप, और यहां एक ट्रांसफॉर्मर होगा स्टेप डाउन, ठीक है ना। इन तारों को बोलते हैं लाइन, दिस इज कॉल्ड एज द पावर लाइन या इलेक्ट्रिसिटी लाइन, ठीक है। ये हमारा पावर, नेमिंग देखिए कैसे करी जाए, ये पावर प्लांट है, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, ये लाइन है, ये स्टेप डाउन है, ये टाउन। यहां तक आप जरा बनाओ, बहुत जल्दी नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन एज अ केस स्टडी आएगा, इस पर मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे इस केस, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में आया। कितना बना, कितना, अभी हमने सारा जो भी डेटा था अभी वो भी नहीं शो करा है, एक डेटा रह गया वो शो कर लेते हैं फिर बना। अब देखो बेटा, ये लाइन रीड कर रहे हैं सब बच्चे, बेटा प्लीज सुनिए। द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन, द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू अ, इसकी बात कर, इसके बारे में बता। द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन, यानी लाइन से टाउन को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो मिलेगी, लाइन से टाउन को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। कौन देगा, स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर देगा, तो उसके बारे में बात कर रहा है। द टाउन गेट्स पावर फ्रॉम द लाइन थ्रू अ 4220 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट अ सब स्टेशन इन द टाउन। ये ट्रांसफार्मर के बारे में बता रहा है, यहां वोल्टेज कितनी है, 4000, यहाँ वोल्टेज है 4000 वोल्ट, और ये ट्रांसफॉर्मर 4000-220, देखो यहाँ जो लिखा, ये जो 4000-220 लिखा है देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में थर्ड लाइन में, इसका मतलब है ये ट्रांसफॉर्मर 4000 वोल्ट को रिड्यूस करके 220 वोल्ट पे ले आता, वो तो होगा ही, रिड्यूस तो करेगा ना, आप 4000 वोल्ट घरों में थोड़ा भेज दोगे, और फिर यहां से अलग अलग घरों में सप्लाई, स्टेप डाउन होने के बाद। तो ये हमारा जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, 4000 वोल्ट इस पॉइंट की वोल्टेज है, इस पॉइंट पे वोल्टेज कितनी है, 4000, और उसको वो रिड्यूस करके 220 पे ले आ, ठीक है ना। अब बस ये हमारा गिवन, हमें लाइन पावर लॉस, लाइन पावर लॉस यानी ये जो रास्ते में वायर है इसमें कितना पावर लॉस, फर्स्ट पार्ट जो है। आप लोग प्लीज बेटा आंसर मत देखो, कोशिश करेंगे खुद इसको करने की। लाइन पावर लॉस, लाइन पावर लॉस मैं फॉर्मूला लगाऊंगा I²R, I²R में R मुझे पता है, R तो 15 ओम। किसी तरीके से अगर मैं ये पता कर सकूं कि इस लाइन में करंट कितना, तो I²R से मेरा काम हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज देखिए, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ये वोल्टेज को बढ़ा रहा है, प्रोड्यूस कितना हुआ था, 440 वोल्ट, 440 वोल्ट को बढ़ाकर कुछ वोल्टेज पे करेगा, यहाँ पे इसको स्टेप अप करके कितनी वोल्टेज पे करेगा वो मुझे नहीं पता, उसको मैं V1 बोल रहा हूँ अभी, V1 पे कर देता है, स्टेप अप कर देता है V1, फिर वो आगे जाता है,
क्योंकि वायर की भी रेजिस्टेंस है, क्योंकि वायर की भी रेजिस्टेंस है, यहां तक जाते जाते वोल्टेज कम हो जाती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी तो कुछ वोल्टेज ले लेगी, है ना। आपने पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ले लेती है, तो ऐसे ही ये जो वायर लाइन जो है, तार जो है, इनकी भी जो रेजिस्टेंस है, ये भी तो कुछ वोल्टेज ले लेंगे। तो V1 की वोल्टेज कितनी रह जाएगी, कितनी बचेगी, 4000 बचेगी। 4000 को स्टेप डाउन कर देंगे 220 में, और घरों तक सप्लाई। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए और इतना ड्रॉ कर। ठीक है ना, आई विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स, आप इसको आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए, इसको आराम से बनाइए। ओके बेटा, अब जरा ट्राई करो, कोशिश करो, अगर आपने बना ली फिगर तो अब जरा ट्राई करिए। पहले ट्राई करें, चलो देखते हैं बेटा कैसे करें। हम लोग इस पॉइंट यहाँ, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को करंट निकालना है। इस वायर में कितना करंट, तो मैं इस पॉइंट पे बेटा मैं पावर का फॉर्मूला यूज करता हूं भाई। जब ये वोल्टेज, जब ये लाइन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जाती है, जब ये तार स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जुड़ता है, तो इस पॉइंट पे मैं पावर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, पावर इज इक्वल टू बी। ध्यान से देखिए, पहली बार में हो सकता है ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, तो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, पावर इज इक्वल टू बी। कितनी पावर चाहिए यहाँ, इस ट्रांसफार्मर को आगे टाउन में कितनी पावर भेजनी है, क्वेश्चन में देखो दे रखा। टाउन का रिक्वायरमेंट कितना है, कितनी पावर आनी चाहिए टाउन में, टोटल पावर का रिक्वायरमेंट कितना है, कितनी एनर्जी, ये पावर लॉस नहीं है, ये कितनी पावर टाउन को चाहिए, कितनी एनर्जी, दिस इज नॉट पावर लॉस, दिस इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द टाउन। टाउन को कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। पावर लॉस जो होता है, पावर लॉस जो होता है ये हीट की फॉर्म में होता है, ये तारों में होता है। टाउन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, तो यहां पर कितना पावर का रिक्वायरमेंट है, दिस इज द रिक्वायर्ड पावर। तो मैंने पावर का फॉर्मूला लगाया वी आई, पावर रिक्वायर्ड है 800 इंटू 10 की पावर 3। व्हाट इज द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, यहां पर जब ये लाइन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जाती है, वोल्टेज दे रखी है उसने, क्योंकि वो बता रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 4000 से 220 पे लेकर आता है, 4000 से 220 पे, तो इस पॉइंट पे वोल्टेज क्या रही होगी, 4 इंटू आई। देखिए 3 जीरो कट गए, तो करंट कितना आ गया,
बताओ करंट कितना। यहां से सॉल्व करिए और लाइन करंट बताइए मेरे को कितना आ रहा है। किसी बच्चे ने कैलकुलेट करा लाइन करंट कितना आ रहा है? 200 एम्प। जैसे ही आपका लाइन करंट आ गया, अब आप आ जाओ यहाँ पर पावर लॉस इन द रेजिस्टर। पावर लॉस का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, 200 का स्क्वायर इंटू 15। तो 200 में 2 का स्क्वायर कर दो 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 15। 15 इंटू 4 60, 60 के आगे 4 जीरो, 60 के आगे 4 जीरो। इसमें से 3 अलग कर लो और इसको लिख लो 600 किलो। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हुआ देखिए। फर्स्ट पार्ट का आंसर, व्हाट इज द लाइन पावर लॉस। लाइन पावर लॉस कितने कितने पावर का लॉस हो रहा है? 600 किलोवाट का लॉस हो रहा है, 600 किलोवाट का लॉस। डोंट वरी, पहली बार में ये आपको आज रिकॉर्डिंग भी शेयर कर देंगे। आज का टारगेट बस एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट, पर ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? तो इसको ध्यान से समझो, जल्दी नहीं कर। लाइन पावर लॉस कितना हो रहा है? 600 किलो। अच्छा, अब जरा बताओ यहां पर कितना पावर सप्लाई करना। व्हाट इज द पावर एट दिस, इस पॉइंट पे पावर 600 किलोवाट तो वेस्ट हो जाएगी, 600 किलोवाट तो वेस्ट हो जाएगी, और 800 किलोवाट चाहिए, 800 किलोवाट टाउन को चाहिए। तो मैं एक बच्चे को कितने पैसे दूं? उसको चाहिए 800, और मुझे पता है 600 रुपए वो घुमा दे। अगर मैं उसको चाहता हूं कि उसको 800 उसके पास बचे, और मुझे ये भी पता है कि रास्ते में वो 600 रुपए लूज कर देगा, तो मेरे को उसको 1400 किलोवाट देना। 1400 में से 600 तो वो घुमा देगा, तब जाके बेचारे के पास 800 बचे। तो द पावर विच शुड बी सप्लाइड हियर शुड बी हाउ मच? 1400। देखो यहां तक समझो, यहां तक समझो, फिर देखते हो। अब हमारे दो पार्ट्स हो गए शायद इसके ना। फर्स्ट पार्ट हो गया एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस। सब बच्चे क्वेश्चन रीड करिए फिर बुक में। एस्टिमेट द लाइन पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट। बेटा दिस इज द लाइन पावर। लाइन का मतलब क्या है? लाइन का मतलब ये तार, लाइन पावर, ठीक है। सेकंड पार्ट, हाउ मच पावर मस्ट द प्लांट सप्लाई assuming there is negligible power loss due to leakage। कोई कहते हैं ये क्या बोल रहा है, नेग्लिजिबल पावर लॉस ड्यू टू लीकेज। पावर लॉस हो तो रहा है बेटा, ये तो पावर लॉस हो रहा है। वो कह रहा है ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई लॉस। हमने ये जो ट्रांसफॉर्मर्स है ये आइडिया, इन ट्रांसफॉर्मर्स में कोई लॉस नहीं। जो भी पावर का लॉस हो रहा है वो सिर्फ तारों में हो रहा है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी हमने पढ़ा था ना लॉस होता है, एडी करंट लॉस, फ्लक्स लीकेज और कॉपर लॉस, वो नहीं ले, उनको निग्लेक्ट। यानी ये दोनों ट्रांसफॉर्मर आपको आइडियल लीकेज है, इन ट्रांसफॉर्मर्स में लॉस कुछ, जो भी हो रहा है वो रास्ते के ट्रांसमिशन लाइन में। अच्छा बस अब लास्ट क्या रह गया, इस पॉइंट की वोल्टेज। ये स्टेप अप 440 को कहां तक बढ़ा, 440 वोल्ट को कहां तक बढ़ाता है? जैसे ये वाला 4000 को 220 पे ला रहा है, तो इसने 440 को कहां तक बढ़ाया? बहुत बच्चा कहता है कि कहां तक, क्या 440 को 4000 तक बढ़ाया, और फिर ये 4000 को कम कर देगा। नहीं बेटा आप ये नहीं समझ, इस पॉइंट पे वोल्टेज 4000 वोल्ट है, तो यहाँ पे वोल्टेज 4000 नहीं होगा। बीच में एक रेजिस्टर है ना, ये भी तो कुछ वोल्टेज ले रहा है, इसको भी तो आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, ये भी तो कुछ वोल्टेज ले रहा है। ये कितनी वोल्टेज ले रहा है? लाइन जो है ये क्या वोल्टेज दे रही है? जैसे हमने पढ़ा था इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कितनी वोल्टेज ले रही है बताइए। ओम्स लॉ लगा दो ना यार, ओम्स लॉ लगा दो, V इक्वल टू आई आर। कितना करंट जा रहा है लाइन में? 200 एम्पियर। रेजिस्टेंस इज हाउ मच? 15। तो व्हाट इज द वोल्टेज टेकन बाय द लाइन?
लाइन में क्या वोल्टेज है, कितनी वोल्टेज इस वायर ने ले ली, बताओ जरा बताओ, कितनी वोल्टेज वायर ने ले ली, करो यार जल्दी से। 3000 वोल्ट, 3000 वोल्ट वोल्टेज ले ली लाइन, और यहां बचनी चाहिए 4000 वोल्ट, 4000 वोल्ट बचना चाहिए, 3000 इसने ले लिया। चलिए सब बच्चे रिप्लाई करेंगे, B1 का आंसर। 4000 वोल्ट बचना चाहिए, 3000 बीच वाला ले लेगा। तो क्या करोगे, यहाँ सप्लाई में स्टार्ट कहां से करोगे, 7। तो जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा वो 440 को बढ़ा के कहां तक करे, 440 को बढ़ा के 7000। तो कैरेक्टराइज द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इट शुड बी अ 440-7000 वोल्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसको निकालने का एक तरीका और भी था, 7000। इसको निकालने के लिए अगर मैं ये लॉजिक यूज ना करूं, तो मैं यहां पर पावर का फॉर्मूला लगा देता हूं BI, इस पॉइंट, जैसे मैंने यहां लगा। इस पॉइंट पे पावर कितनी है, इस पॉइंट पे पावर कितनी है बेटा, 1400 किलो, 1400 × 10। वोल्टेज कितनी है वो मुझे नहीं पता, और करंट तो सीरीज में सेम ही रहता है, सीरीज में करंट तो सेम ही रहता है, तो करंट जितना यहां पर है करंट उतना ही यहां पर भी, करंट तो सेम है, करंट है 2। आप पावर का फॉर्मूला जैसे यहां लगाया था, पावर का फॉर्मूला यहां पे लगा, यहां से भी आपका बी निकल आएगा, यू विल गेट द वोल्टेज एज 7000। देखो दोनों तरीके से हमारा आंसर मैच कर। तो ये ना एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मल्टीपल पार्ट्स पूछे जा सकते, केस स्टडी में आ जाएगा ये, पूछ लेगा कि इन ट्रांसफॉर्मर्स का यूज क्या है, क्यों लगाए जा रहे हैं, लगाओ भी मत। अच्छा ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, चलो मैं पूछ रहा हूँ एक लास्ट क्वेश्चन बस हमारा आज का, लास्ट, वहां पे नहीं है, बुक में नहीं है, मैं पूछ कॉन्सेप्चुअल। इस तरीके में बेटा आप लोग देख रहे हो 600 किलोवाट का पावर लॉस, यानी 600 किलोवाट, 600 किलो जूल पर सेकेंड। वॉट का मतलब क्या होता है, जूल पर सेकेंड, है ना, एक सेकेंड में कितने जूल हीट रिलीज हो रही है। अब इन तारों में जो हीट रिलीज हो रही है वो तो वेस्ट हो रही है, बाहर जो बिजली के तार जा रहे हैं उनमें से जो हीट निकल रही है वो मेरे काम थोड़ी ना आ रही है, बल्कि वो तो उल्टा नुकसान भी कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आपके सिटी में अननेसेसरली वायर में से हीट निकल रही है, एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है, नुकसान ही तो हो रहा है ना। तो कैसे, वो आपसे पूछ सकता है, सजेस्ट करो इसको कैसे इंप्रूव कर, ये जो मेरा एक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सीन है, इसको मैं कैसे इंप्रूव करूं कि मैं अपना पावर लॉस और बचा सकूं। चलिए अब आप लोगों का ये क्वेश्चन है, आप अभी बता सकते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि कैसे पावर लॉस बचाया जा सकता 2 मिनट रिप्लाई, देखो पता लगेगा आपको अपना कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में नहीं। हाँ इसमें क्या है, हमें पावर लॉस बचाना है तो हमें करंट और कम करना है, हमें करंट और कम करना है ना। करंट अगर मैं 200 एम्पियर की जगह करंट को और कम कर दूं, देखिए अगर मैं यहाँ करंट को 200 की जगह, 200 की जगह 20 एम्पियर कर दूं, देखो इफ आई रिड्यूस द करंट टू 20 एम्पियर, देखिए इसके साथ में ही यहाँ पे सॉल्व करते हैं, करंट को अगर मैं 20 एम्पियर पे 10 गुना और कम, तो पावर लॉस कितना, 20 का स्क्वायर इंटू 50, बताओ कितना आ रहा है, 20 का स्क्वायर 400
इंटू 50, 6000, यानी 6 किलो। कहाँ 600 किलोवाट हो रहा था और अब कितना हो गया, बस 6 किलो। तो पावर लॉस रिड्यूस कर, पावर लॉस जब रिड्यूस कर रहे हैं, पावर लॉस जब रिड्यूस कर रहे हैं तो करंट रिड्यूस कर। अब ये कैसे करोगे जरा बताओ। ये कैसे करेंगे करंट रिड्यूस, बेटा बस बता दीजिए जल्दी से। स्टेप अप को और अप करो, स्टेप अप को और आपको करंट 10 गुना कम करा ना, 10 गुना और कम चाहिए तो वोल्टेज को और बढ़ा दीजिए। मैं वोल्टेज को 440 से यहां तक ले जा, क्यों 7000 तक ही क्यों लेके जा रहा हूं, और ले जाओ 70,000 तक ले जाओ। Why just 7,000? Take it to 70,000. जैसे ही आप वोल्टेज और बढ़ाओगे, आपका स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर 7,000 तक ही क्यों लेके जाए, 70,000 तक क्यों ना ले जाए। मैं वोल्टेज को जितना ज्यादा इंक्रीज करूंगा, मैंने एक लाइन आपको लिखवाई थी बेटा, वॉट एवर वी गेन इन वोल्टेज वी विल लूज इन करंट। हिंदी में बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को जितना बढ़ाएगा करंट को उतना कम कर। तो अगर मैं वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ा दूं तो मेरा करंट और, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 7,000, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू 7,000 आई शुड गो टू 70,000। मेरा करंट और 10 गुना कम हो गया। पावर लॉस देखिए 600 किलोवाट की जगह सिर्फ 6 किलोवाट रखिए। तभी रियल लाइफ में आप देखोगे बेटा, जो वोल्टेजेस सप्लाई वोल्टेज होती है, जो ओवरहेड पावर केबल्स में जो वोल्टेज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो 44,000 वोल्ट या 88,000 वोल्ट भी होती है। आपके घर के आसपास आप देखेंगे ना, आपकी लोकेलिटी में कहीं ना कहीं एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मिलेगा। अगर दूर से देखेंगे उस पर बोर्ड लगा हुआ होगा, उस पर लिखा होगा क्या वोल्टेजेस। तो ट्रांसमिशन में आजकल जो वोल्टेजेस यूज हो रही है, दे आर 44,000, 88,000 वोल्ट्स। जितना ज्यादा हाई वोल्टेज होगा करंट उतना कम, करंट जितना कम होगा पावर लॉस उतना ही कम। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका रिकॉर्डिंग आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, बट एक बार में हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। कल इस क्वेश्चन को एक और बार अपने आप ट्राई करना, नहीं अगर आपको समझ में आया रहा होगा तो फिर रिकॉर्डिंग से रिवाइज। ठीक है ना। चलो, अब इसमें आई होप आपको ये क्लियर है। एक एमसीक्यू करोगे, एक एमसीक्यू कर लो फिर खत्म करते, भी टाइम है, 2-4 मिनट रह गए हैं। एक एमसीक्यू ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, वो खोल लीजिए बेटा प्लीज, इसके एंड के एमसीक्यूज, और बताओ कौन सा चाहते हो, कौन सा एमसीक्यू करा। कौन सा एमसीक्यू कराते। एमसीक्यू नंबर 20 करा देते हैं, चलो। एमसीक्यू नंबर 20, पेज 246 का जल्दी से आंसर भेज दो इसका। पेज 246, क्वेश्चन 20। क्वेश्चन का आंसर करके आप जा सकते हैं। 246, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से। सिंपल लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। क्वेश्चन में ऐड कर लो आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, क्वेश्चन में ऐड कर लीजिए आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, सॉरी स्टेप डाउन था, आइडियल स्टेप, आइडियल वर्ड ऐड, आइडियल वर्ड ऐड कर लीजिए। ठीक है ना, आइडियल वर्ड ऐड। बताओ क्या आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन द आइडियल स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अब स्टेप अप, सॉरी स्टेप डाउन, पता नहीं स्टेप अप क्यों बोल रहा हूँ, स्टेप डाउन है क्वेश्चन। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइडियल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, बताइए।
स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन वाला वोल्टेज को कम करेगा, वोल्टेज को कम करेगा तो करंट को बढ़ाएगा। पर क्या चीज है जो आइडियल में सेम रहती है? पावर रिमेन्स। तो आंसर क्या है? ट्रांसफॉर्मर अगर आइडियल है, ट्रांसफॉर्मर में पावर का लॉस, कोई कहता होता तो है लॉस, बेटा वो तो रास्ते में हो रहा है ना, रास्ते के वायर में। ट्रांसफॉर्मर अगर आइडियल है तो ट्रांसफॉर्मर में पावर से, ठीक है ना। चलिए आज का काम हो गया, अब आप इसका होमवर्क पूरा करके नेक्स्ट क्लास में लेकर आओ।